So we will be completing our chapter today and then we will be starting with the next chapter from tomorrow. तो कल से हम redox start करेंगे, ठीक है। आज छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, राइट। So the first topic is hydrogen bonding. जैसे आप आयनिक बॉन्ड पढ़ के आए हो, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ के आए हो, डेटिव बॉन्ड पढ़ के आए हो, ठीक है। इन द सेम वे देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनी कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल HF ले लेते हैं। HF इज हैविंग विच कैरेक्टर? कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये फ्लोरीन जो है which is having actually 7 electrons. तो इनके बीच में एक बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है that we called as covalent bond. सिमिलरली आप वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, सिमिलरली आप अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, इन सब में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग डिस्कस की है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे अराइव? See, for the origination of hydrogen bond there is one essential condition कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो हमने वही स्ट्रक्चर्स लेने हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ अटैच है, और मैंने आपको बताई हुई है 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? एन नाइट्रोजन बताया ना, फोन, FON। These are the 3 most electronegative species, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब होता क्या है, when we talk about these species and their bonding with the hydrogen, तो ये जो एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल जो है ये क्या करता है, it gets attached or you can say it attracts द हाइड्रोजन। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, यहाँ ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल, ठीक है। दोनों में देखो एक F है, इसका F है और इसका H है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं विद सम ऑफ द बॉन्ड। और ये जो डॉटेड मैंने बॉन्ड शो किया है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में? हाइड्रोजन। यानी वो अपने वाले के साथ जो बॉन्डिंग है उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये जो मैंने सॉलिड शो किया है दिस इज एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड। सो व्हेन दीज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे आर अटैच्ड, ठीक है, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, तो होता क्या है, ये क्या करते हैं, जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस वाले मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस अट्रैक्शन में जो बॉन्ड बनता है दैट इज एक्चुअली दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करूं देन दिस इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, right? So bonding between the hydrogen and the most electronegative species is known as hydrogen bond. हो गया क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? सिमिलरली जैसे मैं वाटर में शो कर सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इट विल बी लाइक दिस H2O, H2O, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो हियर द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दे आर डिवेल्प, कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है दिस इज अगेन हाइड्रोजन। तो ऐसे ही आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में जो स्ट्रक्चर्स आएंगे दे विल बी अटैच्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे ही HO, so in the same way HO, ठीक है। ये एक एक सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल है विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो दूसरे के क्या करता है, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है,
So in this way, the bonding between the hydrogen and the most electronegative species, we call this bonding as the hydrogen bond. ठीक है, क्लियर हो गया ये? कंडीशंस, एक तो हाइड्रोजन होना जरूरी है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होना ज्यादा जरूरी है, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हमने सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कंसीडर करने हैं, जैसे FON. अगर मैं बात करूं HF में से और HCl में से कौन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा शो करेगा, तो कौन करेगा? H क्यों HCl क्यों? नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या ज्यादा होती है? When we move down the group, electronegativity increases or decreases? वहाँ एक नो आंसर तो बोलो. डिक्रीजेस. तो यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन कि हाइड्रोजन जो है वो आपका किसके साथ लिंक होना चाहिए? इट शुड बी लिंक टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज. और कौन जो है वो तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है. These are highly electronegative species. Okay. हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, 0.5 का फर्क है. जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है. HF क्या कह रहे हो? HF फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो HF जल्दी शो करेगा, राइट? इसकी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ओके. अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं आपके पास. यू आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. द वन इज इंटरमॉलिक्यूलर, एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, एक होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर. 2 types of hydrogen bonds are there, intermolecular and intramolecular hydrogen bonds. ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, they are actually the examples of intermolecular. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर में हम क्या लेते हैं? we consider different compounds. जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा. तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले के साथ क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो ये सेकंड वाला है ये थर्ड वाले के साथ शो कर रहा है. ठीक है. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ओके. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है. ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं? थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन जोड़ रहा है इन सारे मॉलिक्यूल्स को? हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ रहा है. ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंट्रा की. इंट्रा का मतलब होता है विद इन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? विद इन मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा. जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए थे वैसा नहीं होगा, अब एक सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे हम. तो लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोनाइट्रोसैलिसाइल्डिहाइड. ये आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, ठीक है, आगे ऑर्गेनिक में. तो दिस इज एक्चुअली ऑर्थो नाइट्रोसैलिसाइल्डिहाइड. ओके. तो अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? देखो ये ऑक्सीजन है, एक का ये ऑक्सीजन है, दूसरे का ये हाइड्रोजन है. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया. तो अब इनके बीच में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. एक ही मॉलिक्यूल लिया ना मैंने, ज्यादा तो नहीं अटैच किए.
तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दैट मींस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है. ओके, द बॉन्डिंग इज बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल. तो मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है और उसी में ही बॉन्डिंग हो रही है, अनलाइक इंटरमॉलिक्यूलर जिसमें हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं. ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? क्लियर. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिजिकल स्टेट, द क्वेश्चन इज कि वाटर जो है वो लिक्विड एग्जिस्ट करता है और H2S जो है वो गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्वेश्चन इज why water exists as liquid and H2S exists as gas. क्या रीजन हो सकता है बेटा? H2O में अभी आपको क्या बताई मैंने? थोड़ी ज्यादा नहीं, वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा पास हैं, तो स्टेट कौन सी है? Which state is liquid. H2S, सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट? सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं है ना. FON में सल्फर तो नहीं आता, नहीं आ रहा ना, तो दैट मीन्स H2S इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये जो है ये कैसे लिंक कर जाएंगे, अभी आपको मैंने बताया, दे विल लिंक लाइक दिस. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाएंगे. बट H2S जो है वो एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, जिसमें अट्रैक्शन बहुत कम होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल रहेगा. उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी तो मॉलिक्यूल्स क्लब हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज गैसियस इन स्टेट. ठीक है, तो इसकी स्टेट कौन सी हो जाएगी? गैस. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, the things that are linked with the hydrogen bonding they are having high melting and boiling point. Naturally अगर attraction force बढ़ी है तो melting and boiling point भी तो बढ़ेगा ही, क्या नहीं? इंक्रीज होगा ना. अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके. थर्ड फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी. थर्ड फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में आप एक रूल पढ़ के आते हो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पढ़ के आते हो कि जो चीज जैसी है वो अपने अंदर वैसी चीजों को डिसॉल्व करवाएगी. जैसे अगर कोई चीज पोलर है तो उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करेंगे. पढ़ के आए ना हम. जैसे वाटर है, वाटर आयंस में चेंज हो जाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसके अंदर आप वही चीजें डिसॉल्व करवा सकते हो डेट आर आयनिक इन नेचर. जैसे NaCl है, NaCl में से Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, बहुत जल्दी डिसॉल्व कर जाते हैं एक दूसरे में. ठीक है, यही अगर मैं वाटर में कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व करने की कोशिश करूं, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, बेंजीन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं. ठीक है, एंड दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दे आर एक्चुअली नॉन पोलर. क्लोरोफॉर्म आपको 9th में करवाए थे मैंने, अगर आपको याद हो. एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल आल्सो दैट इज नॉन पोलर. ठीक है, ये सारे नॉन पोलर है. अब जो नॉन पोलर चीजें हैं वो पोलर चीजों में जल्दी डिसॉल्व नहीं करती हैं. हम पढ़ के आए थे ना, सेपरेटिंग फनल की टेक्निक पढ़ी थी, जिसमें 2 सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं, ऑयल एंड वाटर की हो जाती है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की हो जाती है. तो अगर ये नॉन पोलर है तो ये पोलर चीजों में डिसॉल्व नहीं करेगा. ठीक है, बट यू हैव कॉमनली सीन कि जो अल्कोहल है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. देखा हुआ ना आपने, हैव यू हर्ड, और देखा ही होगा आपने.
कि जो अल्कोहल है वो पानी में डिसॉल्व कर जाता है बीइंग नॉन पोलर इन नेचर। तो ये क्यों डिसॉल्व करता है, क्यों डिसॉल्व करेगा? अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? ROH, मिथेनॉल लिखते हैं CH3OH। पढ़ के आए हो, अल्कोहल्स पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़े नहीं है? चलो देखो फिर जनरल स्ट्रक्चर जो होते हैं अल्कोहल के, डेट इज ROH। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर होते हैं। अब अल्कोहल, दिस इज H2O, ये वाटर है। दिस इज ROH, ये क्या हो गया? अल्कोहल है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो बॉन्डिंग के कारण जो अल्कोहल है वो वाटर में क्या कर रहा है? डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये भी यूज है कि जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज अनदर यूज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो पानी में नहीं डिसॉल्व करते हैं बट एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द लास्ट थिंग नाउ, अब आपने ये चीज याद रखनी है दैट आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस? 10th में 9th में बताया था मैंने आपको, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से क्या हो जाती है? आइस की डेंसिटी वाटर से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं उसमें, राइट? सो आइस इज हैविंग लेस डेंसिटी देन वाटर। अब आपने एक चीज पढ़नी है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी at 4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम वॉल्यूम होती है at 4 डिग्री सेल्सियस। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ। क्यों होता है ऐसा कि जो पानी है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, और डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? एनीवन, क्यों होता है ऐसा बेटा? अच्छा देखो, व्हेन आइस इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करती है बाय रिसीविंग द हीट, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं। जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो टूट गया। ठीक है, द केज लाइक स्ट्रक्चर दैट यू हैव सीन, ओके, नाउ इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो क्या करना शुरू कर देते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ रहे हैं तो दैट मीन्स उस पॉइंट पे जो उनकी डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। डेंसिटी जो है वो उनकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये जो फ्री स्पेसेस थी, जो खाली स्पेसेस थी, अब वो क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। ठीक है, तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। बट एट द सेम टाइम जो दूसरा फैक्टर यहाँ पर चल रहा है वो ये भी है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ रही है कि नहीं? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 9th में आप पढ़ के आए हो दैट द टेम्परेचर इज लिंक्ड विद काइनेटिक एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन। मोशन के कारण क्या होगा? पार्टिकल्स क्या करेंगे? वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो दूर जा रहे हैं दैट मीन्स वो स्पेसेस फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि बढ़ गई क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम
जो दूसरा फैक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे विल मूव फार अपार्ट, बट एक्चुअली 4 डिग्री सेल्सियस तक ये जो फैक्टर है ये डोमिनेट नहीं करता। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आपकी डेंसिटी है, मॉलिक्यूल जो है वो पास आते हैं बजाय दूर जाने के। तो ये वाला जो फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी वाला, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक ये नेग्लेक्ट होता। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर यू कि डेंसिटी मैक्सिमम या वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम कब होती है। ओके, ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, polar and non-polar covalent molecules. Polar and non-polar covalent molecules. Covalent molecules की बात करते हैं, which are actually joined by the covalent bond, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2Cl2, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये सारे क्या हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में ऐसे भी तो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये भी आते हैं ना, दीज आर ऑल्सो कोवलेंटली बॉन्डेड, इनमें भी तो कोवलेंट बॉन्ड ही चल रहा है। एक्चुअली दे आर होमो, ये सेम है दोनों एटम्स, यहाँ पर जो दोनों एटम्स है वो डिफरेंट है, इतना फर्क है तो दोनों कोवलेंट ही। इन दिस the atoms they are same, both the atoms they are same, but here the atoms they are different. Okay, now they are actually the non-polar covalent bond. पोलर का मतलब क्या है, पोलैरिटी का मतलब क्या है, दो पोल्स आते हैं आपके पास। What is the meaning of polarity? Polarity is poles, जैसे दो खंबे होते हैं ना हमारे पास, पोल्स मीन्स दो खंबे ले लो, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स दो पोल्स हैं, दो खंबे हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला। तो कैन यू सी हियर, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, द मॉलिक्यूल इज कोवलेंट, चाहे मॉलिक्यूल कोवलेंट है बट वो फिर भी क्या करते हैं, ये जो बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक इसने दिया है एक्चुअली और एक इसका है, ये जो बॉन्डिंग के कोवलेंट बॉन्डिंग के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो एक्चुअली म्यूचुअल शेयरिंग से आए हैं, एक इसने दिया है और एक इसने दिया है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो उसको अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, चाहे दोनों ने कंट्रीब्यूट किए हैं बट स्टिल हेयर व्हाट इज द टेंडेंसी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, बीइंग हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये उसको क्या करके रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वही है यहाँ पर। अब इसके कारण ये जो बॉन्ड बनता है ये नॉन पोलर नहीं रहता, यहाँ पर क्या आने शुरू हो जाते हैं, पोल्स आने शुरू हो जाते हैं। नेचुरली अगर उसने कह दिया कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उनके बीच का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। ठीक है, लड़ना शुरू हो जाएंगे ना वो, तो लड़ाई में क्या होगा,
हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दो पोल्स आ गए, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये कौन सी मॉलिक्यूल्स हैं अब आपके? पोलर कोवलेंट। दे आर एक्चुअली पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमेट्री कैसे होगी? सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ही नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइटली अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में हम ये कहेंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो क्लोरीन के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से थोड़े से दूर बनाएंगे और क्लोरीन के थोड़े से पास बनाएंगे। So due to this they acquire two poles that we called as polarity. ठीक है, क्लियर? अब आप कहने को ये भी कह सकते थे कि अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं तो दे कैन रिप्रेजेंट द आयनिक कैरेक्टर, कह सकते हो। आयनिक कैरेक्टर में भी तो हम यही पढ़ते हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द आयनिक कैरेक्टर, बट एक्चुअली their character it changes from ionic to covalent. ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो अपना कैरेक्टर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में शिफ्ट कर सकते हैं with the help of a rule called Fazan's rule. With the help of a rule called Fazan rule. This is very important rule. जो आपको आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर को लिंक करना बताता है। कहते हैं अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज्यादा है, if the electronegative species is having the electronegativity more than 1.8, तो जो आपका बॉन्ड है that is totally ionic, completely ionic होगा, जहां पर एक देगा और एक एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जहां पर एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। बट अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम हो जाता है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम हो जाता है तो जो आयनिक बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाता है? कोवलेंट में। एंड ड्यू टू विच द पोल्स अराइजेस, एंड ड्यू टू विच द पोल्स दे अराइज। ठीक है, अगर तो 1.8 से ज्यादा है तो क्लियरली दिख ही रहा है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। बट अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से कम है तो जो बॉन्ड है वो आयनिक की बजाय किस में शिफ्ट हो जाता है? कोवलेंट में, पोलर कोवलेंट में। ठीक है, पोलर कोवलेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? हाउ दिस हैपेंस, राइट? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक कैटायन है और एक एनायन है, ऐसे ही होते हैं। आयनिक बॉन्ड में यही होता है ना, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कैटायन जो है वो साइज में छोटा है, उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। बीइंग स्मॉल इन साइज इट इज हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव की क्या टेंडेंसी है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की। पॉजिटिव की क्या टेंडेंसी है? नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो हर एक पॉइंट पे ये जो कैटायन है, हर एक पॉइंट पे ये जो कैटायन है ये इस नेगेटिव एनायन को क्या करता है? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अपनी तरफ खींचने की मतलब क्या है कि यहाँ पर वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका जो नेगेटिवली चार्ज है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। Here the cation being positive, it attracts the electron cloud of anion towards itself. ठीक है, तो एक पॉइंट पे क्या होता है, ये जो सिमेट्री है एनायन की ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या कर जाते हैं? वो कैटायन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या करते हैं? कैटायन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जिसके कारण ये पहले स्फेरिकली सिमेट्रिक था,
अब जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, समझ रहे हो। अगर सपोज पहले ऐसे है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसकी तरफ किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ऐसे शो करेंगे ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ये एक तरह की डिस्टॉर्शन आ जाती है ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो इसी डिस्टॉर्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है, इसी तरह की डिस्टॉर्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एक्चुअली ये जो नेगेटिव है, अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने के कारण अब ये प्योर आयनिक नहीं रहा, अब ये प्योर आयनिक नहीं रहा। नाउ इट शिफ्ट्स टू दी, किस कैरेक्टर में चेंज हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर, इट शिफ्ट्स टू दी कोवलेंट कैरेक्टर, ऐसे। समझ आया, फजान रूल समझ आया क्या है, ठीक है, दोबारा देख लो एक बारी। फजान रूल के अकॉर्डिंग जो आयनिक बॉन्ड है उसका जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हर एक पॉइंट पे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ डिस्टॉर्ट हो भी जाते हैं, ठीक है। तो जब ये डिस्टॉर्शन हो जाती है उस पॉइंट पे आयनिक बॉन्ड किस में चेंज हो गया, कोवलेंट, ठीक है। एक मिनट बेटा।